नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक तस्वीर से जहानाबाद से खबर है ये, और जहां 3 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी होकर गिर गई। देखिए तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें मखदूमपुर बाजार की है। बिल्डिंग अचानक सामने की तरफ झुकने लगी थी और सड़क पर फिर महज कुछ सेकंड में ही ताश के पत्तों की तरह गिर गई। जिस सड़क पर बिल्डिंग गिरी है वो पटना से गया को जोड़ने वाली NH-83 है, नेशनल हाईवे है और काफी व्यस्त रहती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी आवाजाही कम है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और घर काफी दिनों से बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक बिल्डिंग से आवाज आने लगी और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। NH-83 पर बिल्डिंग गिरने से यातायात बाधित हो गया। बिल्डिंग गिरने की खबर इलाके में फैली तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में BDO और थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना है कि सुबह से ही मकान में दरारें आ रही थी, जिससे लोगों को इसके गिरने का अंदेशा था। तो देखिए, अब 2 अलग अलग कैमरों से देखिए ये तस्वीर। कैमरा एक, आप इधर से तस्वीरें देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह, और दूसरे कैमरे से देखिए महज कुछ सेकंड में पूरी की पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। और सड़क जो है, उस सड़क पर बिल्डिंग का मलबा पूरा बिखर गया। 2 कैमरों से जहानाबाद में ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अगर आवाजाही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि नेशनल हाईवे है और यहां पर सड़कों पर आवाजाही काफी रहती है। लेकिन लॉकडाउन है, आवाजाही कम है, गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर है। ऐसे में कोई लोग भी वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। लेकिन तेज आवाज हुई और आसपास के लोग भी डर गए। आसपास के लोगों की भीड़ फिर जमा हो गई। मखदूमपुर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर बाजार की यह घटना है, जहां पर एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। और बाद में सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, जिसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हल्की बारिश के बीच JCB से मलबे को हटाया जा रहा है। बिल्डिंग NH-83 पर गिरी थी, जिससे यातायात बाधित था, और सड़क चालू कराने के लिए मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। तो एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बिल्डिंग धराशायी होगी, और दूसरी तरफ अब उस मलबे को, क्योंकि 3 मंजिला बिल्डिंग, सोचिए कितना ज्यादा मलबा, ईंटें उस सड़क पर है और दोनों तरफ से आवाजाही अब बाधित हो गई है। हालांकि लॉकडाउन के कारण ज्यादा असर नहीं पड़ा और कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ, लेकिन उस मलबे को हटाना जरूरी है। और यास तूफान के कारण जो है बारिश का भी अलर्ट है। कुछ लोग घर में थे, कुछ लोग सूचना दिया कि आपके दुकान के बगल का मकान जो है डैमेज हो रहा है। हम लोग घर से निकल के आए, अगल बगल के मोहल्ला के लड़कों को कुछ बुलाए, दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोके। रोकने के बाद देखते देखते मकान एकदम धराशायी हो गया। मकान बिल्कुल नया बना हुआ था, 3-4 साल पुराना मकान था, और बहुत जो दुकान वाला है तो बहुत क्षति हुआ है। तो क्या इसमें दुकान चलती थी? हम लोग मांग करेंगे कि इसका भरपाई किया जाए। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में तेघड़ा के CO की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना का टीका लेने जा रहे युवक को CO ने रास्ते में रोक लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। क्या लॉकडाउन में वैक्सीन की खुराक लेना कोई गुनाह है? यही सवाल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने खड़ा कर दिया है। मधुरापुर का ये युवक शिवेंदु वैक्सीन की पहली डोज लेने तेघड़ा के अस्पताल जा रहा था। सुरक्षा बलों के साथ घूम रहे तेघड़ा के CO परमजीत सिरमौर ने रास्ते में उसे रोक लिया। वो बार बार वैक्सीन लेने की बात करता रहा, लेकिन बदमिजाज CO ने उसकी एक नहीं सुनी। भद्दी भद्दी गालियों की बौछार तो की ही, सरेआम मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा? सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा?
सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। सीओ से बचते बचाते शिवेंदु किसी तरह से अस्पताल पहुंचा, वैक्सीन की पहली डोज ली और वापस अपने घर लौटने लगा। रास्ते में फिर से सीओ परमजीत सिरमौर मिल गए। फिर क्या था, उन्होंने सारा गुस्सा इस निरीह युवक पर उतार दिया। शिवेंदु बार बार गिड़गिड़ाता रहा, वैक्सीन लेने की बात कहता रहा, लेकिन सीओ सिरमौर कहाँ सुनने वाले थे। लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। सीओ के साथ घूम रहे अन्य कर्मचारियों और सुरक्षा वालों ने उसके मोबाइल छीन लिए और गाली गलौज भी की। सीओ की मार खाकर ये युवक तेघड़ा थाने पहुंचा, मारपीट के निशान दिखाए और सीओ के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की डोज लेना कोई जुर्म है? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? सीओ की दादागिरी का शिकार ये युवक बार बार ये सवाल उठा रहा है। उसके साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की ये वायरल तस्वीरें भी सीओ की खतूत पर सवालिया निशान लगा रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और पटना के पालीगंज से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पटना पुलिस के एक ट्रेनी डीएसपी पर गुंडई का आरोप लगा है। आरोप है कि ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने पिता पुत्र की पिटाई की है और घसीटते हुए थाने तक ले गई। पुलिस ने हाजत में ही दोनों को बड़ी बेरहमी से पीटा। पीड़ित पालीगंज के बाबा बोरिंग रोड मोहल्ले के रहने वाले भूषण वर्मा और उनके पुत्र विकास कुमार हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सुबह एक दुकान पर सड़क किनारे बाइक लगाकर सामान की खरीदारी कर रहे थे। इस दौरान एक तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो सवार से बात कर ही रहे थे कि ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर बीच सड़क पर पिटाई करने लगे। पीड़ित परिवार ने पालीगंज डीएसपी, एसएसपी सहित सभी तमाम पदाधिकारियों के पास लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। स्कॉर्पियो वाले से बात करी कुछ देर, फिर हम लोग से बोला, फिर मारते पीटते यहाँ से मुझे ज्यादा और मेरे फादर को भी कॉलर पकड़ कर ले गए और मारते पीटते यहाँ से तुम थाने तक ले गए। और थाने में जाने के बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरी गलती क्या है बताओ। फिर उन्होंने कुछ सुना नहीं, फिर फादर को अलग छोड़े और फिर कुछ बाद हम लोगों को लॉकर में बंद कर दिया। फिर मुझे निकाला, अलग रूम में ले गए, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं, नथिंग था। और कैमरा सिर्फ उनके पुलिस स्टेशन के अंदर वाले विभाग में था, बाहर किसी में कैमरा नहीं था। और बाहर वाले में रूम में ले गए, मुझे बहुत मारा, सर पे मारने की कोशिश की, मैंने हाथ रोका, फिर मेरे हाथ में चोट उठाई है, बैक में पेन है। पटना के पालीगंज में ट्रेनी डीएसपी की हवानियत पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी संज्ञान लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराकर विभागीय और विधिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह पर लगे आरोप साबित होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे संज्ञान में आता है तो उस पर हम जांच करके फिर उसके बाद अगली कड़ी उस जो उनके ऊपर आरोप लगा या जो बात सामने आई और जांच में जो तथ्य उजागर हुए उसके आधार पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से काम चलेगा अथवा विधिक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, वो दोनों कार्रवाई की जाती हैं और हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खबर भागलपुर से। यहां के मुजाहिदपुर में जमीन विवाद को लेकर बमबाजी की गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान के बगल से रास्ते को लेकर विवाद था। आज इसी को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष की तरफ से बमबाजी की गई, साथ ही तलवार और चाकू से भी हमला किया गया। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपराधियों को बुलाकर हमला करवाने का आरोप लगाया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से मोहल्ले में खौफ का माहौल है। बात करें वो कब्रिस्तान में हथियाना चाह रहे थे, तो हम लोग बोले कि नहीं कब्रिस्तान आपका नहीं कहता मेरा, तो वही क्रिमिनल को बुला कर रखे थे। वो 7-8 को पूरा बम बारूद छुरा तलवार के साथ पूरा एक बैग लगी। किससे विवाद था? वो हमारे चचा ही लगते हैं रिलेशन। दुष्कर्म की 2 घटनाओं से बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा हो गया है। समस्तीपुर में गैंगरेप के बाद महिला को खंबे से टांग कर मारने की कोशिश की गई, तो सहरसा में भोज खाकर लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। बिहार में बाहर वाले माहौल को नजर लग गई उस लाज को जो रौंदने के बाद चौराहे पर टांग दी गई। समस्तीपुर की धरती पर लाज और हया के आंचल को फाड़ दिया गया। जो बेसुध देह बची तो वहशियों ने उस प्रशासन के लिए टांग दिया
कि देखो तुम्हारा इकबाल हमने खत्म कर दिया और हम दरिंदों का बाल बांका भी नहीं हो पाएगा। विभूतिपुर थाना क्षेत्र की पुलिस के कानों तक उस महिला की चीख पहुंची भी थी। तो क्या पुलिस है, अपना रौब है, रसूख है, लेकिन साहब आपके निकम्मेपन ने मां बेटियों को नंगा कर दिया है। जेवर भी लूटे और इज्जत भी, और रही सही कसर आपकी उस बिजली के खंभे ने पूरी कर दी और बेआबरू हो चुकी देह दुनिया की आंखों में शर्म का पानी तलाशती रही। जिस थाने की कमान एक महिला के हाथ में हो, वहां महिलाओं पर ऐसे जुल्म उस वर्दी की निरंकुशता को बताते हैं। निःशब्द हो चुकी वर्दी को धारण करने वाली महिला थानाध्यक्ष का बयान भी देखिए। बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मामला वस्तुस्थिति होश आने पे पता चलेगा। होश आने पर पीड़िता के तभी पता चलेगा मामला। बिहार का एक दूसरा जिला सहरसा, जिसके ऊपर भी दुष्कर्म का दाग लगा है। मुंडन का भोज खाकर लौट रही महिला को कुछ गिद्धों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, हैवानियत की और देह पर सटे कपड़े के टुकड़ों के साथ नंगा छोड़ दिया। दिमागी दिवालियापन की इंतहा होने के सबूत उस जगह से पुलिस बटोरने पहुंची जहां रौंदी हुई मिट्टी महिला के अंतःवस्त्र और उसकी चप्पल थी। 4 लोगों की नोच डालने वाली हरकत के आगे बेबस महिला की आबरू तार तार हो गई। महिला थानाध्यक्ष के रहते महिला की अस्मत बच नहीं सकी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन दरिंदों की कार और उसकी बाकी साथी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। मामला है कि एक लड़की जो है रात में अपने पड़ोसी के यहाँ से जो है ना वो कोई मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ रही थी। तो एक कार से कुछ लड़के थे, मैं 4 लड़के का नाम बता रही है, जो उसको उसने ले करके और कहीं बहियार में एक स्कूल है उसके पास जो है ले जाके एक आदमी उसमें से रेप किया। 3 पर आरोप लगा रही है कि मारपीट किया। 18 से 44 साल के लोगों को टीका देने के मामले में बिहार देश भर में पहले नंबर पर है। बिहार में 18 से 44 साल के 14,83,081 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सरकार योजना बनाकर लोगों को टीका लगा रही है। यूथ वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना बिहार। युवाओं के टीकाकरण में बिहार अव्वल। बिहार देश के उन 8 राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने अब तक 1 करोड़ की आबादी का टीकाकरण कर लिया है। मंगलवार को 1.02 लाख लोगों का टीकाकरण कर बिहार ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन वाला प्रदेश होने का लक्ष्य हासिल कर लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 से 44 उम्र की आबादी के टीकाकरण में देश में बिहार का स्थान पहला है। बिहार से आगे कोई भी राज्य नहीं। बिहार अगर आगे बढ़ा तो इसके पीछे बिहार की ठोस रणनीति है। हमारे पास जैसे टीका आता है पहले से प्लान रहता है, साइट तय रहते हैं और हमारे पास प्रशिक्षित कर्मियों का बहुत बड़ा संख्या है। तो जैसे ही टीका आता है गाड़ियां एयरपोर्ट पे खड़ी रहती हैं और तुरंत गाड़ियों से हम टीका को प्रखंड स्तर तक पहुंचाते हैं। वहां पे हमारी टीम तैयार रहती है और जो पोर्टल पे जिन लोगों को स्लॉट अलॉटमेंट होता है वो आते हैं और उनको हम टीका देते हैं। तो ये सारी चीजों में पूर्व नियोजित और पूर्ण नियोजित ये जो योजना बनती है उसके कारण हमको सफलता मिलती है। बिहार में 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत 9 मई से की गई थी। अभी तक कुल 1,48,381 लोगों ने कोरोना का टीकाकरण करवा लिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एईएस, जेई, कालाजार और हीट वेव को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें प्रभावित जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम ने निर्देश दिया कि पिछले 5 साल में मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंड में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जो काम किए गए थे उसका पालन एईएस प्रभावित सभी जिलों में किया जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए 3 जिलों में वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो और कालाजार के मरीजों के इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो।
चक्रवाती तूफान यास का बिहार में भी असर दिख रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। 27 मई को कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में तूफान काफी कमजोर दिखेगा, जिससे नुकसान की संभावना काफी कम रहेगा और सिर्फ बारिश के रूप में ही असर दिख रहा है। हालांकि किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार नजर बनाए हुए है। चक्रवातीय तूफान यास का असर बिहार में भी शुरू हो गया है। एक साथ कई जिलों में बारिश हो रही है तो मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। राजधानी पटना में देखिए आप कि किस तरह से मौसम बदल गया है और बारिश हो रही है। ये बिहार के समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, बेगूसराय समेत कई जिलों में एक साथ बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की संभावना अक्रॉस द बिहार रहेगी। पूरे बिहार में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी और लेकिन जो हैवी रेन का जो पैकेज बनेंगे ना, वो 27 तारीख को वेस्ट बिहार के ज़िले में बनेगी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट बिहार, और इवनिंग में, नाइट में नॉर्थ बिहार में बन सकते हैं 27 को। और तो कह सकते हैं कि जो मेनली जो गया के आसपास, गया, औरंगाबाद, रोहतास के ज़िलों में कल चांसेस थोड़ी सी हैं कि हैवी रेन हो सकती है। और इवनिंग के बाद में जो नॉर्थ बिहार के ज़िले हो गए जैसे गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब ज़िले में हो सकती है। 28 तारीख की बात करें, मेनली जो सेंट्रल रीजन है बिहार के, पटना के आसपास 1-2 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा। जो चक्रवाती तूफान है वो उत्तर बिहार में इसका खासा असर दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, बिजली भी कड़कने की संभावना है, वहाँ पे वज्रपात होने की भी संभावना है। लेकिन पटना सहित तमाम जगहों पे बारिश जो है वो होती रहेगी और इसका असर जो है वो पटना में दिखाई पड़ने लगा है। और लगातार मौसम विभाग और आपदा विभाग दोनों ने अलर्ट जारी किया है कि इस बारिश में जो लोग हैं वो बाहर न निकले, पेड़ों के नीचे ना रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत ना हो तो घरों में लोग रहें। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में तूफान से तबाही की संभावना काफी कम है, सिर्फ बारिश के रूप में ही असर दिखेगा। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में पटना के भद्र घाट पर एनडीआरएफ के जवान अलर्ट मोड में हैं और आपदा प्रबंधन विभाग पटना में कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इधर पटना से बाहर अन्य जिलों में प्रशासन ने अपनी तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। मधुबनी में बारिश हो रही है। भागलपुर में हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने जहां मॉक ड्रिल किया और आपात स्थिति में लोगों का रेस्क्यू का अभ्यास किया। पूर्णिया में भी बादल छाए हुए हैं। 27 और 28 को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सहरसा में यास तूफान का असर दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश, साकेत और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आरा से है, जहां वार्ड पार्षदों की खुल्लम खुल्ला शराब पार्टी चल रही थी, जिसकी सूचना पर खुद एसपी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 7 वार्ड पार्षदों समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस स्थान से एक राइफल और 73 कारतूस के साथ ही पिस्टल की 60 गोली, बड़ी संख्या में शराब की बोतलें और 7.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सभी वार्ड पार्षद नगर थाना क्षेत्र के भलुहीपुर मोहल्ले में पूरी व्यवस्था के साथ, मुकम्मल व्यवस्था के साथ खुलेआम जाम छलका रहे थे। देखिए तस्वीरों में पुलिस के रेड के दौरान कैसे पार्टी की पूरी व्यवस्था की गई थी। कैंपस में खुलेआम शराब की बोतलों के साथ खाने के लिए मिठाई, सलाद और अन्य लजीज व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।